न पोहा, न बेसन, न मैदा, ना यहाँ पर हम कच्चे चावल का यूज़ करेंगे। सिर्फ एक कच्चे आलू और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनने वाली एक बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे बच्चे बड़े ही चाव से खाने वाले हैं। बच्चे क्या, बड़े भी इस पर टूट पड़ेंगे अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। सुपर क्रिस्पी यह रेसिपी बन करके तैयार होता है और इसी के साथ ही में एक बहुत ही मज़ेदार, एकदम चटकारेदार चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। और ये कितना क्रिस्पी बनता है, पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना सुपर क्रिस्पी सी ये रेसिपी। जितना यह क्रिस्पी है उतना ही यह बनाने में भी आसान है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई करना, बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कौन से स्टेट, कौन से सिटी से बैठकर देख रहे हो, प्लीज़ आप कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर के वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन पे हम डाल देते हैं 1 बड़े चम्मच ऑयल को हम बढ़िया से पहले गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच जीरा को हल्का सा क्रिकल होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को इस तरह से मोटा मोटा रफली कट करके मैंने ऐड कर दिया है। प्याज को हम हल्का सा भून लेते हैं जब तक कि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। ये हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल सी चटनी, जिसे आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं और आप इस चटनी को रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा अभी हमें प्याज को भूनने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं जो प्याज है हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं लहसुन। तो 7 से 8 यहाँ पर हम लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर से डालना अगर खाते हैं तो। नहीं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और लहसुन को भी हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। लहसुन प्याज हल्का सा भून गया है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया। तो इसे डंठल के साथ ही यूज़ कीजिएगा। हरा धनिया में ना बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर से डालना। अगर नहीं है तो इसकी जगह पे आप करी लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। करी लीव्स से भी ना बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया और इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन तिल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ब्लैक तिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आप चाहें तो रोस्टेड चना दाल का भी यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी जो चटनी है और भी ज़्यादा थिक बन करके तैयार होगी। तो इसको हम हल्का सा 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और जिसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा रफली कट कर लिया है। टमाटर को भी हम हल्का सा भून लेते हैं और सभी चीज़ें जल्दी से गल जाएं, इसके लिए यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम नमक ऐड कर देते हैं। और नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ ही में कलर के लिए डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा।
लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और इसको हम कवर कर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में ही जो टमाटर है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाते हैं। देख सकते हैं 2 से 3 मिनट का समय हो चुका है और जो टमाटर है ना बढ़िया से गल चुके हैं। तो इतना ही हमें इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको हमें गलने तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चाहें तो इसका जो छिलका है ना उसको रिमूव भी कर सकते हो। ये अच्छे से पक चुके हैं। जब इस तरह से टमाटर गल जाता है ना तो इसका जो छिलका है बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से रिमूव कर सकते हैं या आप इसको इसी तरह से भी ग्राइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से रिमूव कर लेते हो ना तो एकदम ही क्रीमी सा टेक्सचर में आपका जो चटनी है वह बन करके तैयार होता है। तो लीजिए सभी को मैंने इस तरह से रिमूव कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ही इसे हम एक ग्राइंडर में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए प्याज और टमाटर बढ़िया से ठंडे हो गए हैं, तो इसको हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो पानी डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको गाढ़ा चटनी पसंद हो तो आप यहाँ पर पानी स्किप कर सकते हो, क्योंकि टमाटर में खुद का पानी होता है तो ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। और आपको थोड़ा सा इसको पतला बनाना हो तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी रखिए और इस तरह से आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। लीजिए चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है, एकदम चटपटा सा। इस चटनी को आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे और इसे आप चाहें तो रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा बन करके तैयार हुआ है। इसमें बिल्कुल भी आपको तड़का वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सा बन करके तैयार होता है। वैसे आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पर आप एक तड़का भी अपने मनपसंद लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है आलू, तो एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पर आलू लिया है। अगर आप छोटे साइज़ का आलू ले रहे हो तो यहाँ पर आप 2 आलू का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए हमें उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल करना है, जिससे इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को पील कर लेने के बाद इस तरह से पोटैटो मैशर से इसको हम बढ़िया से मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको हाथों से भी मैश करके ले सकते हो या आप इसे छोटे वाले जो ग्रेटर रहता है ना उससे ग्रेट भी कर सकते हो। आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू में ना बड़े चंक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एकदम स्मूथ सा आलू हमें तैयार करना है। लीजिए आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं है। तो इसी तरह से आलू को हम तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स इस रेसिपी के लिए ना तो आपको आटा गूंदना है और ना किसी तरह की कोई स्टफिंग बनानी है। इस आलू को हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं इसके लिए आप पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सी यह रेसिपी होने वाली है, जो बच्चों को तो खास करके बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे ना चिप्स वगैरह खाना छोड़ देंगे इस रेसिपी के आगे, क्योंकि ये इतना फ्लकी बन करके तैयार होता है ना, एकदम फ्लकी फ्लकी सा बनता है कि बच्चे तो ज़रूर ही इसको पसंद करेंगे। चिप्स खाना छोड़ बार बार इसी की ही डिमांड करेंगे। एक बार आप इस तरह से बना करके देखिएगा। बहुत ही सिंपल और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में यह रेसिपी बन जाता है। तो चलिए आलू में हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो स्वाद अनुसार डाल देते हैं नमक, 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे भुनी हुई जीरे का पाउडर, साथ ही ऐड कर देते हैं व्हाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नमक डालिएगा स्वाद अनुसार। और इसी के साथ ही में 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही यहाँ पर ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स। आप यहाँ पर अपने मनपसंद भी मसाले ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। वैसे मैंने इसको बहुत ही सिंपल से मसालों का यूज़ करके इस तरह से तैयार किया है। और सभी मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलू के साथ में। यहाँ पर आप चाहें तो नींबू का जूस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा इसको चटपटा बनाना हो तो। और लीजिए आलू का मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। एक तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा, लगभग आधा कटोरी मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है।
और इसी के साथ ही में नाश्ता हमारा क्रिस्प बने इसके लिए यहाँ पर हम चावल का आटा लेंगे। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा लेंगे। यहाँ पर आप गेहूं के आटे को स्किप कर सिर्फ चावल के आटे से भी बना करके इसको तैयार कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर सिर्फ चावल का आटा इस्तेमाल करते हो ना तो नाश्ता आपका और भी ज़्यादा क्रिस्प बनेगा। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं नमक स्वाद अनुसार और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं तिल। तो 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हम तिल का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाइट वाला तिल मैंने यहाँ पर लिया है, आप चाहें तो ब्राउन तिल, ब्लैक तिल, कोई सा भी तिल यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तिल की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा यहाँ पर ताकि इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आए। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो इस घोल को थोड़ा गाढ़ा ही तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इस रेसिपी के लिए। देख रहे हैं ना, इसी तरह से इस घोल को हम पतला सा तैयार कर लेते हैं। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच जीरा, साथ में ऐड कर देते हैं अजवाइन 1 छोटे चम्मच। तो आप चाहें तो यहाँ पर अजवाइन को हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हो, इससे ना इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तिल। तो 1 छोटे चम्मच ही मैंने यहाँ पर तिल का इस्तेमाल किया है और इसमें हम डाल देते हैं 1 कटोरी पानी और साथ में ऐड कर देते हैं नमक स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी में बिल्कुल भी बॉईल नहीं आने देना है। हम क्या करेंगे, जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर ऐड कर देते हैं सूजी। तो यहाँ पर आप बारीक वाला सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी रखी हो तो आप क्या कीजिए, उसको ना ग्राइंडर में डालकर एक बार बढ़िया से ग्राइंड कर लीजिएगा। और सूजी को डालकर इसको हम कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए कुक करेंगे। तो देख सकते हैं 1 कप पानी के साथ मैंने इसको इस तरह से कुक किया है ना, तो तुरंत ही यह पानी को ऑब्जर्व कर लेता है और एकदम यह गाढ़ा सा तैयार हो जाता है। और देख सकते हैं जो सूजी है ना एकदम दानेदार सा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी। तो आप यहाँ पर पहले ही पानी को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा, मतलब 1 कप सूजी के लिए अगर यहाँ पर आप 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करोगे ना तो आपकी रेसिपी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगी। सूजी जितना अच्छे से फूलेगा ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बनेगा। तो इसीलिए 1 कप सूजी के लिए यहाँ पर आप 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे आप इसको इसी तरह से कंटिन्यू चलाते जाइएगा। अगर आपने इसको हाई फ्लेम में कुक किया तो क्या होगा, अगर आप इसको हाई फ्लेम पे करते हो ना तो जो सूजी है तुरंत ही पानी को ऑब्जर्व कर लेता है और सूजी को पकने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है और एकदम से वो तुरंत गाढ़ा हो जाता है, जिससे सूजी एकदम दानेदार सा रह जाता है। और जब आप इसको ऑयल में फ्राई करते हो ना तो वो बिखरने लग जाता है। तो इसके लिए आप इसको धीमी धीमी आंच पर अच्छे से 3 से 4 मिनट तक इस तरह से समय देते हुए आप इसको पकाइए ताकि ये बिल्कुल भी दानेदार ना रहे और एकदम चिकना सा डो आपका बन करके तैयार हो। देख सकते हैं सूजी का टेक्सचर आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। इसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, न बहुत ज़्यादा इसको हम सॉफ्ट रखेंगे। इस तरह से आप इसको टेक्सचर में तैयार कीजिए कि जब आप इसको सेब दें तो बहुत ही आसानी से इसका सेब तैयार हो जाए। लीजिए मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर अच्छे से पका लिया है और ये अच्छे से कुक हो चुके हैं, देख सकते हो। तो क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे एक बड़ी सी थाली में और इस तरह से हम इसको फैला देते हैं ताकि ये थोड़ा सा जल्दी से ठंडा हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद ये हल्का सा ठंडा हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसको हाथों से बहुत ही आसानी से छू पाएँ। तो अब हम इसको अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे। मसल कर इसको हमें थोड़ा सा चिकना कर लेना है। तो यहीं पर थोड़ा सा मेहनत लगता है इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो आप अच्छे से इसको इस तरह से मसलिए ताकि एक डो की तरह यह बन करके तैयार हो जाए। और देख सकते हैं ना 1 कप सूजी से हम इसको बना करके तैयार कर रहे हैं और इसकी क्वांटिटी कितनी ढेर सारी हो जाती है इस तरह से अगर आप बनाते हो तो अच्छे से हम इसको एक बार मसल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं आलू, जिसे हमने अभी मैश कर रखा था, और अच्छे से आलू और सूजी को भी हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए डो तैयार करेंगे।
तो एक चिकना सा डो हमें तैयार करना है। तो अच्छे से आप इसको मस लिए। जितना बढ़िया से आप इसको टाइम देते हुए इस तरह से मसलेंगे ना, उतना ही परफेक्ट सा नाश्ता आपका बन करके तैयार होगा और बहुत ही अच्छे से इसमें बाइंडिंग भी आ जाती है। तो इसमें आपको अलग से बाइंडिंग के लिए आटा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आलू से ही बहुत बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आ जाती है। लीजिए, मैंने इसको इस तरह से तैयार कर लिया है। एक सॉफ्ट सा डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे इस तरह का एक चकला और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इसे हम एक बड़ी सी इस तरह से डो की तरह तैयार कर लेंगे। और अब हम इसको चकले पे रख कर इस तरह से बेलेंगे। तो हल्के हाथों से इसको हमें बेलना है, बिल्कुल भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हुए नहीं बेलना है, क्योंकि ये सॉफ्ट सा डो हमारा तैयार हुआ है ना। तो अब हम इसको इस तरह से किसी भी ढक्कन या कटोरी से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसका मैं दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो भी आसान लगे उस तरह से आप इसको बना सकते हो। दोनों ही तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है, लेकिन दूसरी वाली जो तरीका है ना, वो और भी ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए, इस तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे और इस तरह से सभी को हम कट कर लेते हैं। जब इस तरह से यह कट हो जाए तो बचे हुए पार्ट को हम इसी तरह से फिर से डो की तरह तैयार कर लेंगे। और देख सकते हैं ना, बहुत ही अच्छे से यह सिरप के ढक्कन या किसी बॉटल के ढक्कन से कट जाते हैं और इक्वल शेप में यह बन करके तैयार होता है। तो सभी को ही हम इस तरह से तैयार कर लेंगे और बचे हुए पार्ट को फिर से इसी तरह से डो की तरह हम तैयार करेंगे, हल्के हाथों से बेलेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे। और अगर आप इस तरह से इसे किसी ढक्कन से कट न करना चाहें तो मैं दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दूसरा तरीका यह है कि जो बचा हुआ लोई है ना, जो बचा हुआ पार्ट है, उसको आप क्या कीजिए, इस तरह से चकले पे रखकर एकदम पतला सा आप रोल तैयार कर लीजिए। जितना बड़ा आपको इसको बनाना हो उस हिसाब से आप इस रोल को तैयार कर लीजिएगा। और एक चिकना सा इस तरह से हम लंबाई में रोल तैयार करेंगे। उसके बाद इस तरह से स्पैचुला की सहायता से इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। देख सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से यह स्पैचुला से भी कट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो डो है ना, एकदम सॉफ्ट बना हुआ है। और इस तरह से एक छोटा छोटा पोर्शन लेकर के हाथों में लेकर के इस तरह से हम बॉल की तरह तैयार करेंगे और अंगूठे की सहायता से इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से यह बन जाता है, एक साथ ढेर सारा बनता है। तो जो भी आपको तरीका पसंद आए उस तरह से आप इसको बना सकते हो। चाहे तो आप इसको चकले में रखकर हल्का सा बेल करके आप इसको ना इस तरह से ढक्कन वगैरह से कट कर सकते हो, या आप चाहें तो इस तरह से लंबाई में आप इसको रोल की तरह पहले तैयार करो और चाकू वगैरह या फिर स्पैचुला से इस तरह से कट कर लीजिए। उसके बाद एक एक पीस को हाथों में लेकर के इस तरह से बॉल की तरह पहले तैयार कीजिए और अंगूठे से हल्का सा प्रेस कर दीजिए। तो भी ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो जो भी तरीका दोनों में से आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हो। तो सभी को ही हम एक प्लेट में रख लेते हैं। देख सकते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार सा यह दिखने में ही आपको लग रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको इसी तरह से फ्राई करोगे ना तो ऑयल में जाकर के इसका फटने का चांस रहता है। तो क्या करेंगे, इस तरह से स्लरी में इसको हम कोट कर लेंगे, जिससे बिल्कुल भी ऑयल में जाकर के नहीं बिखरते हैं और आपका नाश्ता एकदम ही क्रिस्पी बनता है। तो क्योंकि हमने इसका पीसेस एकदम छोटे छोटे तैयार किए हैं ना, तो इसको हम एक एक पीस इस तरह से कोट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सभी नाश्ते को डाल देंगे इस स्लरी में एक साथ और हल्के हाथों से इस तरह से इसको हम कोट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से तो एकदम हल्के हाथों से कीजिएगा। अगर आपने इसको प्रेशर दे करके इस तरह से मिक्स किया ना तो नाश्ते के पीस टूट भी सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन पे मैंने पहले ही 2 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म करने रख दिया था। अब हम जिस तरह से पकौड़े ऐड करते हैं ना, उसी तरह से इस तरह से एक साथ 4-5 पीस हाथों में लेकर के इस तरह से एक एक पीस पकौड़े की तरह डालते जाएंगे। और आप चाहें तो सिंपल एक एक पीस भी उठाते जाइए और डालते जाइए। देख सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से यह बन करके तैयार हो जाता है। तो एक बार में उतना ही डालना है जितना में आपको अच्छे से अलटते पलटते बन जाए। एक साथ अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देते हो तो अच्छे से फ्राई भी नहीं हो पाते हैं, फटने भी लग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं डालना है।
और गैस की फ्लेम को पहले हाई रखिएगा ताकि यह हल्का हल्का सेट हो जाए। जब हल्का हल्का दोनों ही साइड से जब यह सेट हो जाए उसके बाद इसके साइड को हम चेंज करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही 4 से 5 मिनट तक बढ़िया से अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे ताकि यह अंदर तक अच्छे से क्रिस्प हो जाए। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ गया है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्प बने हुए हैं। लीजिए, एकदम ही क्रिस्पी करारा सा सूजी आलू का नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी सी ये रेसिपी, लेकिन खाने में उतना ही ज़्यादा मज़ेदार यह रेसिपी बनता है फ्रेंड्स कि बच्चे चिप्स वगैरह खाना छोड़ इसी की ही बार बार डिमांड करेंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी स्नैक्स बच्चे पसंद करते हैं ना, तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना करके उन्हें आप दे सकते हो। सिर्फ 2 चीज़ों से बन करके तैयार हो जाता है। इंस्टेंट वाली रेसिपी है जिसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना करके तैयार कर सकते हो और आप इसे टोमेटो केचप के साथ बच्चों के टिफ़िन में डाल सकते हैं, जिससे जो बच्चे हैं ना बहुत ही चाव से इसको खाएंगे। तो जरूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना और हो सके तो इस वीडियो को एक हाइप भी जरूर से दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, कौन सी सिटी या कौन से स्टेट से, तो ज़रूर से बताना। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और इस चटनी के साथ आप इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत ज़्यादा यह टेस्टी बन करके तैयार हुए हैं, एकदम ही क्रिस्पी करारे से।